भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से जुड़ा हुआ है। आज जिसे हम भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस या स्वतंत्रता के बाद की भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में जानते हैं, उसका प्रारंभ अंग्रेजों की सिविल सर्विस से हुआ था। यह केवल एक प्रशासनिक संस्था नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के शासन की रीढ़ थी। भारत में अंग्रेजी सिविल सर्विस का विकास औपनिवेशिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन समय के साथ यह भारतीय राष्ट्र निर्माण की दिशा में परिवर्तित हो गई। इसका प्रारंभिक चरण कंपनी प्रशासन की सेवा 1600 से 1853, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार शुरू किया। तब उसके अधिकारियों को राइटर्स कहा जाता था। उनका काम व्यापारिक लेखा जोखा रखना, माल की खरीद बिक्री और कर संग्रह करना था। जैसे जैसे कंपनी का प्रभाव बढ़ा, उसे प्रशासनिक कार्यों के लिए कुशल लोगों की आवश्यकता महसूस हुई। 1757 में प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी मिलने पर कंपनी को एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा चाहिए था। कंपनी ने अपने अधिकारियों को ब्रिटेन से भेजना शुरू किया, जिन्हें कोवेंटेड सिविल सर्वेंट्स कहा गया। इन अधिकारियों की नियुक्ति लंदन के डायरेक्टर्स करते थे और चयन अक्सर सिफारिश या पारिवारिक संबंधों के आधार पर होता था। इस दौर में सेवा अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिए थी, भारतीयों के लिए नहीं। इन्हें उच्च वेतन, सुरक्षा और अधिकार दिए ताकि वे कंपनी के प्रति वफादार रहें। सुधार और प्रतिस्पर्धा परीक्षा का आरंभ 1853 से 1858 में। 1840 के दशक में ब्रिटेन में सुधारवाद का दौर था। लॉर्ड मैकाले और अन्य सुधारकों ने तर्क दिया कि भारत में प्रशासनिक सेवा में प्रतिभा और योग्यता का होना जरूरी है। 1853 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की व्यवस्था की। अब सिविल सर्विस में भर्ती सिफारिश की जगह योग्यता के आधार पर होनी थी। परीक्षा का केंद्र लंदन रखा गया और इसे सिविल सर्विस ऑफ इंडिया कहा गया। हालांकि भारतीयों के लिए यह परीक्षा औपचारिक रूप से खुली थी, पर व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन थी। परीक्षा लंदन में होती थी, विषय यूरोपीय थे और आयु सीमा केवल 18 से 23 वर्ष थी। फिर भी सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवा पास की। क्रांति और क्राउन शासन 1858 से 1919 के दशक में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथों में ले लिया। अब यह सेवा ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई और इसे कहा गया इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS। यह सेवा अब सीधे ब्रिटिश साम्राज्य सम्राट की ओर से नियुक्त होती थी। इसे स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश राज कहा गया, क्योंकि इसके अधिकारी ही पूरे भारत पर ब्रिटिश शासन को बनाए रखते थे। लगभग सभी शीर्ष पदों पर ब्रिटिश अधिकारी रहते थे। भारतीयों की संख्या बहुत कम थी। ब्रिटिश अधिकारियों को व्यापक शक्तियां थीं। वे कानून लागू करते, राजस्व वसूलते, न्याय देते और जनता पर नियंत्रण रखते। यह सेवा औपनिवेशिक प्रशासन की नींव थी, लेकिन भारतीयों के लिए यह दमनकारी प्रतीक बन गई। भारतीयों की बढ़ती भागीदारी 1919 से 1947 के बीच, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद भारतीयों के लिए तेजी से अवसर बढ़े। अब भर्ती का एक हिस्सा भारत में होने लगा। परीक्षा लंदन और दिल्ली दोनों में आयोजित होने लगी। भारतीय अधिकारी धीरे धीरे प्रशासनिक पदों पर पहुंचने लगे। इस समय तक ICS दो धाराओं में बट गई। नंबर 1 ऑल इंडिया सिविल सर्विस यानी ICS, जो पूरे भारत में कार्य करती थी, और दूसरी प्रांतीय सेवाएं, जो स्थानीय शासन संभालती थी। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने ICS की आलोचना की कि यह भारत के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार है। फिर भी कई भारतीय ICS अधिकारी जैसे NK मुखर्जी, VP मेनन बाद में स्वतंत्र भारत के प्रशासन में अहम भूमिका निभाए।